स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए अभी एमपी ओपन बोर्ड के रुक जाने एग्जाम्स रनिंग में है। कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं, कुछ के अभी आगे होने हैं एंड मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि इसमें सभी बच्चे पास हो जाएंगे, क्योंकि रुक जाने एग्जाम्स के जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आ रहे हैं। आप अगर पेपर दे चुके हो तो आपको पता ही होगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा घुमाया फिराया नहीं जा रहा है। क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो भी ईजी है, तो आप सभी आराम से पास हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पेपर किया है, पासिंग मार्क्स जितना किया है, तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। पर पास होंगे नहीं होंगे वो हम तभी देख पाएँगे जब हमारा रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पर पूछ रहे थे कि ये जो रुक जनरल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आएगा वो कब तक आएगा? कोई एक्सपेक्टेड टाइम है क्या इसका? क्योंकि आगे फिर हमें एडमिशन भी करवाना है एंड फिर इसकी जो मार्कशीट बनेगी उसको बनने में भी टाइम कंज़्यूम होगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ। साथ में एमपी बोर्ड की मार्कशीट में और रुक जनरल एग्ज़ाम्स की मार्कशीट में क्या डिफ़रेंस होता है वो भी आपको बताता हूँ एंड इन दोनों की मान्यता में क्या फ़र्क पड़ता है, किसको प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है, सारे डाउट्स के आंसर मैं आपको आगे दूँगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, नोटिफ़िकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। रुक जनरल एग्ज़ाम्स की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए आपका जो टाइम टेबल आया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके जो एग्ज़ाम है वो 31 तारीख तक खत्म हो जाएँगे, यानी कि इस महीने के एंड तक सभी मेन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम खत्म हो जाएँगे। बाकी 12th के कुछ एग्ज़ाम जून में भी जा रहे हैं, पर वो मेन सब्जेक्ट के नहीं है एंड वो सब्जेक्ट बच्चों के होते भी नहीं है। तो उस पर अपन ध्यान ना देके अपन यही मानते हैं कि इस महीने के एंड तक रुक जनरल एग्ज़ाम्स खत्म हो जाएँगे। उसके 1 महीने बाद अगर आप देखेंगे तो आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो सकता है। अब ये मैं आपको किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो प्रीवियस सेशन के अगर आप रुक जनरल एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट देखोगे तो वो एग्ज़ाम खत्म होने के 1 महीने बाद अनाउंस हो गया था। यानी कि अगर आप जून अटेम्प्ट देखोगे या फिर आप दिसंबर अटेम्प्ट देखोगे, दोनों की डेट्स आप देखिए, इन दोनों की रिज़ल्ट डेट आप देखोगे, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। 1 महीने का गैप आ रहा है, 1 महीने के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो गया था। क्योंकि रुक जनरल एग्ज़ाम्स की जो कॉपी होती है वो कम ही होती हैं, तो वो आराम से चेक हो जाती हैं एंड कॉपी चेकिंग के बाद आपका जो रिज़ल्ट बनाया जाता है वो एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से बनाया जाता है। एमपी बोर्ड का इसमें कोई भी हाथ नहीं होता है एंड एमपी ओपन बोर्ड जो है, एमपी एसओएस आपने नाम सुना होगा, जो कि आपके रुक जनरल एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाता है। उसका मेन काम यही है कि आपके यही सारे काम देखे, यानी कि ये जो एग्ज़ाम हो रहा है इसका रिज़ल्ट बनाए, इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, तो उनके पास एक ही काम है, तो रिज़ल्ट में ज़्यादा देरी नहीं की जाती है। एक्सपेक्टेड टाइम की बात करें तो जून एंड में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको कोई डेट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म होंगे फिर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट भी बता दूँगा। पर अभी आपको यही मानना है कि जून के आखिरी वीक में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि जून के एंड में अगर रिज़ल्ट आएगा तो फिर हमारी जो मार्कशीट है वो कब तक आएगी? तो मार्कशीट आपकी 20 दिन के अंदर आ जाएगी। यानी कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है उसके 20 दिन के अंदर आपकी जो मार्कशीट है वो आपके सेंटर पर पहुँच जाती है। अब आपकी जो एमपी बोर्ड की मार्कशीट होती है वो आपके स्कूल में आती है, पर आपकी जो रुक जनन योजना की मार्कशीट होती है वो आपके सेंटर पर आती है। सेंटर पर आपको जाना पड़ेगा, आपकी जो फेल की मार्कशीट आएगी आपके स्कूल में वो जमा करना पड़ेगा, देन आपको ये जो रुक जनन एग्ज़ाम्स की मार्कशीट दी जाएगी एंड ये पूरा काम आपका एग्ज़ाम सेंटर पर होगा, यानी कि जहाँ पर आप अभी एग्ज़ाम देने जा रहे हो वहीं से आपको मार्कशीट दी जाएगी। तो आपको अपना एडमिट कार्ड खोना नहीं है, उसको ध्यान से रखना है, उसी के थ्रू आपको मार्कशीट दी जाएगी। उसका काम आपको आगे पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये एमपी बोर्ड की जो मार्कशीट होती है एंड जो एमपी ओपन बोर्ड की मार्कशीट होती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एंड किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। अभी आप दोनों का इंटरफेस स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक साइड आप जनरल एग्जाम्स की मार्कशीट देख रहे हैं, एक तरफ आप एमपी बोर्ड की मार्कशीट देख रहे हैं। दोनों में आपको डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा। ऊपर भी आप देख सकते हैं, एक में एमपी बोर्ड मेंशन किया जाता है, एक में एमपी ओपन बोर्ड मेंशन किया जाता है। दोनों के जो मोनो है वो भी डिफरेंट है। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको रुक जनरल एग्जाम्स में एक्स्ट्रा दिखेंगी, जैसे कि आपका कौन-सा अटेम्प्ट है, किस योजना के अंडर आपने एग्ज़ाम पास किए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रुक जनरल नई योजना मेंशन की गई है। वहीं अगर आप एमपी बोर्ड की मार्कशीट देखेंगे तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होती है, ऊपर आपका नाम, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका स्कूल का नाम, आपका रोल नंबर, सेंटर कोड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आपके रुक जनरल नई योजना की मार्कशीट में भी रहेगी। बट यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी रहती हैं जो कि मैंने आपको बता ही दी हैं। बाकी आप भी चाहें तो वीडियो पॉज़ करके सारी चीज़ें देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। बाकी यहाँ पर आपको शेड में तो डिफरेंस दिख ही रहा होगा। नीचे सेम तरीके से आपके मार्क्स वगैरह शो किए जाते हैं। आपका जो रिज़ल्ट है वो शो किया जाता है कि फर्स्ट डिवीज़न का है, सेकंड का है या फिर थर्ड का है। बाकी वही सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके मेन मार्कशीट में होती हैं। अब बात यही आती है कि इन दोनों मार्कशीट में से प्रायोरिटी किसको ज़्यादा दी जाती है। अगर हम रुक जनरल एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसकी मार्कशीट हमारे पास है, तो आगे अगर हम जॉब करते हैं या फिर आगे हम कहीं पर एडमिशन करवाते हैं तो वहाँ पर क्या कोई दिक्कत आती है? एमपी बोर्ड की मार्कशीट और इस मार्कशीट में क्या कोई फ़र्क रहता है आगे? क्या हमसे कोई पूछेगा कि आपने ये एग्ज़ाम क्यों दिए थे? इसके थ्रू क्या हमें कहीं पर जॉब नहीं दी जाएगी? ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों की तरफ से आ रहे थे, तो वही मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपकी ये जो मार्कशीट आएगी रुक जनन योजना की, ये भी एमपी ओपन बोर्ड की तरफ से ही आएगी एंड ये जो एमपी ओपन बोर्ड है ये कोई रोड छाप बोर्ड नहीं है। इसके पास भी रिकॉग्निशन होता है एमपी बोर्ड का, यानी कि एमपी बोर्ड से एफिलिएटेड होता है। एमपी बोर्ड का आप इसको छोटा भाई मान सकते हैं, जिसके पास पूरी अथॉरिटी होती है कि आपकी मार्कशीट बनाए, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, तो इसकी भी पूरी मान्यता होती है। जैसे एमपी बोर्ड की मान्यता है वैसे इसकी भी मान्यता होती है। कहीं पर
भी कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। आप जहाँ पर भी अपनी मार्कशीट यूज़ करेंगे आगे, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता है कि ये मार्कशीट कहाँ की है। तो आपके मन में जो डाउट है कि रुक जाना नहीं एग्ज़ाम्स हम दे तो रहे हैं, पर इसकी जो मार्कशीट आएगी उसको हम आगे यूज़ कर पाएँगे या फिर नहीं कर पाएँगे, तो उस डाउट को हटा दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। आपको 1% की भी कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके रिज़ल्ट की डेट मैंने आपको बता ही दी है, यानी कि एक्सपेक्टेड टाइम मैंने आपको बता ही दिया है। मार्कशीट जैसे ही आएगी और कोई अपडेट आती है और कोई इन्फॉर्मेशन आती है, वो सब मैं आपको शेयर कर दूँगा वीडियो के थ्रू। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।